हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव स्टोरी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आज की वीडियो की मेन थीम ये रहेगी कि आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, आपका और आपकी फैमिली के साथ रिश्ता कैसे रहेगा, अगर आप लड़की हो तो आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का इक्वेशन, आपका और आपके इन लॉज का इक्वेशन, खास करके आप दोनों की छोटी छोटी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस है या फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इंट्यूटिवली भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स रखे हैं, आप लोग उनको चुन सकते हो। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने दूसरा इजी मेथड रखा है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। ग्रुप डिवीजन कैसे हुआ है इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। तो ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का इक्वेशन कैसे रहेगा, आप दोनों के बीच की लव स्टोरी कैसे रहेगी। आप दोनों की ओवरऑल जर्नी को हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही आपका बाकी रिश्तेदारों के साथ क्या इक्वेशन रहेगा, स्पेशली आपका इन लॉज के साथ क्या इक्वेशन रहेगा, ये भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। इसमें से एक पर्सनालिटी आपको रिप्रेजेंट करती है और दूसरी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करती है। मैं दोनों भी पर्सनालिटीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे भी आप रेजोनेट हो रहे हो वो आप हो और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। जो फर्स्ट पर्सनालिटी यहाँ पे निकली है उनके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होते ज़रूर है। देर सवेर ही क्यों ना हो, इनको सक्सेस मिलती ज़रूर है। इस कार्ड को अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीशन का सिंबल होता है, तो एक कंप्लीटनेस वाली एनर्जी में ये लोग होते हैं। इन लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से इनको लगे कि मेरी लाइफ में ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। इनिशियल डेज में भले ही कुछ चीज़ें इन लोगों के लाइफ में मिसिंग रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ये वो सारी चीज़ें अक्वायर करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं उन्हें हासिल करते हैं। ऐसी इनकी पावरफुल पर्सनालिटी होती है। द वर्ल्ड का कार्ड अब्रॉड से रिलेटेड भी होता है। हो सकता है ये लोग अपनी नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्रीज में जाकर सेटल हो सकते हैं, या फिर बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए इनसे इन लोगों को अब्रॉड आना जाना पड़ता हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इन लोगों की अपनी एक फिलॉसफी होती है। इन लोगों को जिंदगी बहुत कुछ समझाती है, इनकी अपनी खुद की एक फिलॉसफी बन जाती है। ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा नीडर पर्सनैलिटी होती है। ये किसी से भी नहीं डरते हैं, कोई भी सिचुएशन से ये लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर में एक लियो का सिंबल है। लियो का सिंबल ये पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा करेजियस बना देता है। साथ ही यहाँ पे एक बुल भी है जो हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग सिर्फ सपने देख के छोड़ते नहीं हैं, उनको हकीकत में बदलने के लिए ये बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं और तब तक करते हैं जब तक ये वो अचीव नहीं कर लेते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है।
यहाँ पे वर्गो का भी साइन है, तो इन लोगों को प्रेजेंटेबल रहना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग खुद भी प्रेजेंटेबल रहेंगे, अपने घर को भी सजा धजा के रखेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। कॉर्नर में यहाँ पे ईगल भी है, तो ये लोगों का विजन ब्रॉड होता है, इनके लॉन्ग टर्म्स प्लान्स हमेशा होते हैं। साथ ही ये फ्री स्पिरिट वाले लोग होते हैं। इन लोगों को रेस्ट्रिक्शन, नैगिंग ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनको इनके मन लायक काम करने दो तो ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आप इनको खुला छोड़ देते हो तो ये लोग बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर इनके साथ नैगिंग करते हो तो ये रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं और आप लोगों से दूर जाने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी ये होती है। लियो, वर्गो, टॉरस होने के भी चांसेस होते हैं। दूसरी जो पर्सनालिटी यहाँ पे निकल के आई है वो है द फूल। फूल का कार्ड बेवकूफ़ी को इंडिकेट नहीं करता है। ये मन के बहुत साफ होते हैं, इनमें चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा डीप पर्सनालिटी नहीं होती है, ये बच्चों जैसी पर्सनालिटी होती है। हो सकता है इनसे कुछ गलतियां हो जाए और ये अपनी गलतियों से सुधरे। ये जो पर्सनालिटी होती है ये ज़्यादा सोचती समझती नहीं है, एक बेपाक एटीट्यूड इन लोगों का होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स में ट्रस्ट रखते हैं, इसलिए ये हर किसी पे ट्रस्ट कर देते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। ये लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा आगे तक की ये लोग नहीं सोचते हैं। हैप्पी गो लकी टाइप की ये पर्सनालिटी होती है। इन लोगों का इमोशनल बैगेज नहीं होता है, क्योंकि ये लोग फॉरगिव एंड फॉरगॉट वाली एनर्जी में रहते हैं। इनके साथ अगर किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो भी ये भूल जाते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। ऐसे ये साफ दिल के लोग होते हैं। हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने वाला इनका नेचर होता है, इसकी वजह से कभी कभी ये लोग प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो यूनियन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन माना जाएगा। जो कमियां ये पर्सनालिटी में है वो ये पर्सनालिटी पूरी करेगी, और जो कमियां ये पर्सनालिटी में है वो ये पर्सनालिटी पूरी करेगी। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स करेंगे, हमेशा आगे की सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आज को भूल जाते हैं, कल की फिक्र में ये आज को खो देते हैं। वो चीज़ ये पर्सनालिटी में नहीं है। अगर ये दोनों का यूनियन होता है तो ये लोग इनको सिखाएंगे कि मस्ती कैसे करना है, लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, ज्यादा फिक्र नहीं करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। ये पर्सनैलिटी इनको बहुत सिखा सकती है। और ये जो पर्सनैलिटी है इनको सिखाएगी कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसे प्लानिंग्स करने होते हैं, क्या क्वालिटीज डेवलप करनी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये ऐसा इनका रिश्ता होता है। ये लोग हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा मेंटर और स्टूडेंट वाला इक्वेशन को जीते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा इनका इक्वेशन होता है। और एक खास बात ये पर्सनैलिटी की ये होती है कि अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ है और अगर झगड़ा हो जाता है तो वो इस झगड़े को खींचते नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, बहुत लड़ाई कर लेते हैं, नाराज़गी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल ये लोग भूल जाते हैं, वैसे इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो रिलेशनशिप के लिए इनका जो नेचर है वो एक प्लस पॉइंट होता है। और आप लोगों के बीच के जो झगड़े हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। सुबह का झगड़ा आप लोग दोपहर को भूल जाओगे, दोपहर का झगड़ा आप लोग रात को भूल जाओगे, उसे खींचोगे नहीं। ऐसा आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है और वो होना भी चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ रहते हैं तब सारी ही चीज़ों पे एक दूसरे के साथ अग्री करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है, कभी कभी विजन डिफरेंट होता है, कभी कभी कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आना एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन नाराज़गी और मनमुटाव को जगह देने के बजाय भूल जाना बेहतर होता है। वो ये पर्सनालिटी बहुत अच्छे से जानती है और वो आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे कार्ड निकला है, आई नेवर बिलीव्ड इन लक अंटिल आई फाउंड यू। तो हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन डेस्टिनी में यकीन नहीं रखता हो, यूनिवर्स में यकीन नहीं रखता हो, या फिर खुद को इतना लकी नहीं समझता हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो उनका ओपिनियन है ये आप लोगों के यूनियन के बाद बदल जाएगा और वो खुद को लकी मानने लग जाएंगे। ये एनर्जी में आप लोग हो सकते हो। ये माइलस्टोन वाली एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 24/7 इसी एनर्जी में रहोगे। जो भी हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के इक्वेशन को और डिटेल में देख लेते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप लोगों के रिश्ते में ना क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों में से एक पर्सनालिटी ऐसी है जिनको डिसीजंस लेने में थोड़ी दिक्कत जाती है, किसी का गाइडेंस लेने के बाद ही वो कुछ डिसीजन ले पाते हो, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन है, रिलेशनशिप का उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब आप दोनों भी वेट कर रहे हो किसी के आने की, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आ जाओगे तब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के इक्वेशन के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है जो चैरिटी को इंडिकेट करता है। जब हम खुद स्टेबल होते हैं, खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तब और किसी को दे पाते हैं। जब हमको खुद को प्यार मिला रहता है तब हम वो प्यार और खुशियां बांट पाते हैं। तो आप लोग हार्मोनियस रिश्ते में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कार्ड छोटे मोटे इलनेस को भी इंडिकेट करता है। जब कभी आप दोनों में से कोई एक पर्सन बीमार हो जाएगा तो दूसरा पर्सन उसकी केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा, ये वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई भी हो जाती है तो भी वो लड़ाइयाँ जो है आप लोग खींचोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि 2-2 दिन 4-4 दिन आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो या फिर बहुत सारे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, तो इसमें कभी गैप नहीं आएगा, आप लोग एक दूसरे से कभी मुंह फेर के नहीं सोओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कार्ड हेल्पफुल पीपल को भी इंडिकेट करता है। सिर्फ आपके स्पाउस के साथ ही रिश्ता अच्छा रहेगा ऐसा नहीं, बाकी लोगों के साथ भी आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप लोग एक साल भर के अंदर ही बेबीज प्लान करें या फिर आप लोगों के हनीमून बेबीज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स जो है वो किंग ऑफ कप्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जैसे आप शादी के टाइम पे रहोगे, शादी के बाद आप लोगों के लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, इमोशनल फुलफिलमेंट वाला ये कार्ड है, वो आप लोगों के लाइफ में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप लोगों के जो चैलेंजेस है वो अब आप ओवरकम करने वाले हो, ओवरकम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद सुटेबल मैच ढूंढने में आप लोगों को दिक्कतें जारी है, या फिर आप लोगों ने किसी अपने को खोया हो, किसी न किसी प्रकार का इमोशनल लॉस से, या फिर आप लोग किसी न किसी प्रकार के इमोशनल लॉस से गुजरे हो, या फिर ये लोनलीनेस वाली एनर्जी भी हो सकती है। जो भी है ये एनर्जी रिवर्स में आई है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस एनर्जी में से बाहर आने की कोशिश करोगे और जल्द ही इस एनर्जी में से बाहर भी आ जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया है। 19 नंबर यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है, या फिर यहाँ पे सन एनर्जी प्रोमिनेंट है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन मुझे यही सिग्नल मिल रहा है कि आप लोगों के लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत होगा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड शायद आपकी करंट एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। आप लोगों का कहीं मन नहीं लग रहा है, या फिर आप लोगों की बेचैनी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। शायद आप बहुत इम्पेशेंट हो के किसी की वेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी वजह से शायद आपका किसी चीज़ में मन ना लग रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म होना है, ये जो टाइम आपको मिला है ये खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कार्ड मुझे और एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि शायद आप लोग अपनी गलतियों से सुधरोगे। एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में हो सकता है शुरुआती दिनों में आप लोगों से कुछ गलतियां हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में अच्छा होने की वजह से आप लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लग जाओगे और उसके अकॉर्डिंग खुद में कुछ चेंजेस लाके, ये जो कार्ड है ये खुद एडप्टेशन और चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ एक एडप्टेशन और चेंजेस लाने के बाद आप लोगों का रिश्ता जो है वो कंप्लीटनेस में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
शादी होते ही ना हम लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। रिश्ते को टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना होता है, नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। दोनों भी लोगों का यहाँ पे लाइफ चेंज होता है। सिर्फ लड़कियों का लाइफ चेंज होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कों के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनको भी अपने बाकी के रिश्ते और शादी, इसमें एक तालमेल बिठाना होता है। अगर वो किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। अगर बीवी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो माँ नाराज़ हो जाती है। अगर माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो बीवी नाराज़ हो जाती है। तो उन लोगों के लिए भी ये एक जगलिंग एक्ट के जैसे होता है। ये कुछ आसान नहीं होता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही उन लोगों को भी बैचलर लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके लिए भी ये चेंजेस एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप दोनों को भी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड भी फील हो सकता है। शादी के पहले जो आप मन में आए वैसे रहते थे, वैसा आप लोग शादी के बाद नहीं रह सकते हो। आप लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना होता है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से शुरू में शायद उसके साथ कोप अप करने में आप लोगों को दिक्कतें जा सकती है, लेकिन आप ये सारे चेंजेस को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लोगे और बहुत पॉजिटिव वे में अडॉप्ट कर लोगे। आप लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में भी थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है, लेकिन आप लोग भी वो बहुत अच्छे से कर लोगे और डे बाय डे आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लोगों के रिश्ते का प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग एक दूसरे की केयर करोगे और वही जो केयर है वो प्यार में बदलेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में एक हेल्पफुल सपोर्टिव फैमिली ऐड हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये अरेंज मैरिज के तरफ भी इंडिकेट करता है, किसी मेडिएटर के थ्रू मिलने को भी ये इंडिकेट करता है। तो वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पे आया है। तो हो सकता है शादी लेट होने के वजह से या फिर मन लायक चीज़ें ना होने के वजह से आप और आपकी फैमिली चिंता कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जिस भी भगवान को मानते हो या फिर जिस डिवाइन एनर्जी में आप लोग यकीन रखते हो, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द ही ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी सिचुएशन है हाल फिलहाल, वो फ्यूचर में इम्प्रूव होने वाली है। और एग्जैक्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी से लेके 9th मंथ बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ न कुछ एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा था। ये सभी लोगों पे लागू होगा ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये मैसेज लागू हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी से लेके 9th मंथ में कुछ न कुछ डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की लव स्टोरी कैसी रहेगी, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा, साथ ही आप लोगों का बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या इक्वेशन रहेगा वो भी देखेंगे। आप लोगों की ओवरऑल जर्नी, साथ ही कुछ टाइम फ्रेम के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज़ निकली है। मैं दोनों भी पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जिससे भी रेजोनेट करते हो वो आप हो और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो
तो फर्स्ट जो पर्सनालिटी है उसके लिए द हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये वो इंडिकेट करता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, आप लोगों में फिलॉसफी हो सकती है, स्पिरिचुअल अप्रोच हो सकता है। स्पिरिचुअल अप्रोच यानी एग्जैक्टली क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम अल्टीमेट ट्रूथ को ढूंढने लगते हैं वो होता है स्पिरिचुअल अप्रोच। जब हम पहचानते हैं खुद को, यूनिवर्स को, डेस्टिनी को समझने लग जाते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल अप्रोच। तो ये पर्सन में वो स्पिरिचुअल अप्रोच है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी लाइफ की जर्नी ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। साथ ही ये पर्सन के हाथ में एक लालटेन है और वो कुछ ढूंढ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सनैलिटी है जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है, कुछ तलाशते रहती है। ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपनी ग्रोथ से, इनको और थोड़ी ग्रोथ चाहिए होती है, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। यहाँ पे 9 नंबर भी आया है जो मास एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है और 9 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन इन लोगों का बर्थ डेट नंबर 9, 18, 27 होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा वाइज रहेंगे, इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहे जो हो, कंप्लीशन वाली एनर्जी में ये रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके हाथ में कुछ भी प्रोजेक्ट्स तो ये उनमें अपना 100% देंगे। एक रिसर्च फील्ड से ये पर्सन बिलोंग कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी कभी ये कार्ड आइसोलेशन को भी इंडिकेट करता है, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा सोशल ना हो या फिर ये पर्सनालिटी अलोन टाइम ज़्यादा इंजॉय करे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी भी गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। दूसरा जो कार्ड है वो एम्परेस का कार्ड है। एम्परेस का कार्ड मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनालिटी हो सकती है। ये हमेशा खुद से ऊपर उठ के बाकी लोगों के बारे में सोचेगी, खासकर वो लोगों के बारे में जिनसे ये प्यार करते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। सेल्फलेस, वार्म हार्टेड, ग्रेसफुल पर्सनालिटी ये हो सकती है। एम्परेस का कार्ड जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और एबेंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों में ये एनर्जी होती है कि ये लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है, या फिर कम एफर्ट्स में ये सारी चीज़ें ये लोग अचीव कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड क्रिएटिविटी को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है ये लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, क्रिएटिव फील्ड में हो। 9 to 5 जॉब इन लोगों का कम ही देखने को मिलता है। अगर ये लोग 9 to 5 जॉब में है भी तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाते हैं, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो दोनों भी पर्सनैलिटी इस यूनियन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आई है। देखते हैं कि आप लोगों का इक्वेशन कैसा रहेगा। The more time we spend together, the more we fall in love with each other. Through all the seasons, through all the time, I love you. यानी समय के साथ आप लोगों का प्यार कम नहीं होने वाला है। कभी कभी जो सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं ना, वो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, वैसा आप लोगों का प्यार नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताओगे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे, आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मौसम बदल सकते हैं लेकिन आप लोगों का जो एक दूसरे के लिए प्यार है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप लोगों के रिश्ते का प्लस पॉइंट प्यार हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जहाँ प्यार है ना, वहाँ पे हम बाकी की सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ की हमारी लाइफ में कुछ कमियाँ भी है, लेकिन वो पर्सन हमको दिलो जान से अगर प्यार कर रहा है तो हम उसके लिए वो सह लेते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लाइफ में बाकी चीज़ों की कमियाँ रहेंगी, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट आप लोग एक कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जी सकते हो फ्यूचर में, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परेस का कार्ड आया है। लेकिन जो वो पैसा रहेगा उसका आप लोगों को कभी घमंड नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मॉनेटरी गेन है इसमें रियल हैप्पीनेस नहीं होता है, पीसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अवेयरनेस ये पर्सनालिटी में हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोग पीसफुल रहोगे एक दूसरे के साथ, और मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोगों के रिश्ते की जो एनर्जी है वो पीसफुल और लव वाली एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और भी डिटेल के लिए हम लोग बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं।
एट प्रेजेंट अगर आप लोग ये एनर्जीज में नहीं भी हो तो ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। कई बार हम लोग जो हमारी यंग एज में है वो थोड़े दिन बाद बदलते रहते हैं, हमारे इक्वेशन चेंज होते हैं, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती रहती है, हमारे रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं, तो हम लोग हर वक्त बदलते रहते हैं। तो आप लोग फ्यूचर में इस एनर्जी में रह सकते हो। जब आप लोगों का यूनियन होगा तब आप लोग इस एनर्जी में रह सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टू ऑफ पेंटेकल्स, टू ऑफ पेंटेकल्स ना मुझे वो गाना याद दिला देता है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। तो देखो खुशियाँ जो है ना वो बाहर की चीज़ों में नहीं होती है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप खुश हो कि नहीं हो। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों से भी खुश नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। तो आप लोग अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कार्ड बैलेंस्ड एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के इक्वेशन में एक बैलेंस होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स। आप लोग थोड़ी सी चीज़ों में खुश रहने वालों में से हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो थोड़ी चीज़ों में खुश हो जाता हो। अल्प संतुष्टि जिसे हम कहते हैं ना, थोड़े से में खुश हो जाना, बिल्कुल डिमांडिंग नहीं रहना, ये सारी चीज़ें आप लोगों में से एक पर्सन में हो सकती है। आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी सूझबूझ के साथ उसको ओवरकम कर सकते हो। इस संसार में आके हमको कुछ दुख मिलेगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम कैसे फेस करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग करेज के साथ सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। आप लोगों में से कोई एक पर्सन जो है उसको डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस में से आप लोग एक दूसरे को चुन सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनको आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग जो हो वो एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनना चाहते हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो गुड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोगों का एक जो शेड है उसमें थोड़ा सा बचपना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों का जो ये यूनियन है ये प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस लेके आ सकता है फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्परेस का कार्ड भी आया है और किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आया है, और ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप लोगों के यूनियन के बाद आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आए। टू ऑफ पेंटाकल्स से लेके आप लोग किंग ऑफ पेंटाकल्स वाली एनर्जी में पहुँच जाओ, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन जब आप इस एनर्जी में भी रहोगे तभी भी आप लोग पीसफुल रहोगे, खुश रहोगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और ये एनर्जी में जाने के बाद भी आप लोगों को घमंड नहीं आएगा उस चीज़ का, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत से लेके आप लोगों का एंड, जब आप लोग दोनों ओल्ड हो जाओगे तब आप लोग बहुत ही एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ आप लोगों का होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और न सिर्फ आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का इक्वेशन अच्छा रहेगा, आपका और आपकी बाकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप उनका दिल जीत लोगे, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के मिल रही है। शायद आप लोग ममाज बॉय या फिर पापा की परी टाइप के लोग भी हो सकते हो। आप लोगों की जो बाकी की फैमिली है वो उनका माइंडसेट ये रहेगा कि जो खुशियाँ हमको नहीं मिली है वो हमारे बच्चों को मिले, तो बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढने वाली आप लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली रहेगी। तो आप लोगों को उन लोगों के साथ
तालमेल बिठाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट ही आप लोग दे दोगे तो आप लोग उनका दिल जीत लोगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और उनको बस वही चीज़ें चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, ये लव मैरिज भी हो सकती है या फिर मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, देखा आप लोगों ने, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, जिससे मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों के लिए ना प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाली एनर्जी में आप लोग हो सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते हो। ये एक लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, या फिर अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो भी आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। आप लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो आप लोगों के रिश्ते का प्लस पॉइंट प्यार और सपोर्ट है, जो आप लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करोगे उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ बेहतर हो सकती है, आप लोग पीसफुल रह सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। आप दोनों भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाले पर्सन हो सकते हो, और आप कर भी लोगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोग फ्यूचर में किसी न किसी प्रकार के चैरिटी से, एनजीओ से भी जुड़ सकते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों में से एक पर्सनालिटी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और भी इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश कर लेते हैं। टावर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा अकेले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के रिश्ते उतने मन लायक नहीं थे, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। या फिर आप लोग एक दूसरे से मिलने के पहले कुछ एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। रिलेशनशिप के कुछ न कुछ चैलेंजेस को आप लोगों ने फेस ज़रूर किया है, ये मुझे यहाँ पे ख्याल आ रहा है। या फिर ये अकेलापन भी हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप में गए ही ना हो, लेकिन यहाँ पे अकेलेपन वाली एनर्जी प्रोमिनेंट है और अब आपको ये अकेलापन चुभ रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा। शायद आप लोगों को कुछ डर है, रिलेशनशिप के डर, या फिर आप लोगों ने कोई एक ऐसे मैरिजेस देखे हैं जो उतने नहीं चले हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन आपका डर जो है वो बेवजह का है, आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल होने वाला है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों का रिश्ता खराब नहीं होने वाला है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे एक थॉट ये भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने पेशेंस को डेवलप करना है और बोलने के पहले थोड़ा सा सोचना है। आप लोग क्या बोल रहे हो इसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये छोटी सी चीज़ ही कर लेते हो तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स अगेन किंग ऑफ पेंटाकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के लाइफ में लग्जरी बहुत रहेगी, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद आप जाने अनजाने में लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर बिना अट्रैक्ट किए ही, बिना मांगे ही आपको वो मिल जाती हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाल फिलहाल आप लोग उस एनर्जी में नहीं हो, भी इस वक्त आप लोग नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में हो, यानी आप लोगों के कुछ गोल्स है जिस पे आप लोग वर्क कर रहे हो और फ्यूचर एनर्जी में आप लोग वहाँ पे पहुँच सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग इस रिश्ते को टाइम दोगे और एक दूसरे में मानो खो ही जाओगे, ऐसा आप लोगों का रहेगा। आप लोगों के लिए एक दूसरे का साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी की चीज़ें है नहीं है आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद आप लोगों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। या तो जानती है या फिर उन दोनों में एक हार्मनी रहेगी, दोनों फैमिलीज़ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे रिलेशंस होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
ऐसे तो ये कार्ड मदर डॉटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग ले रहे हैं तो ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करेगा। और आप दोनों के बीच में यहाँ पे कप है, तो आप लोगों का रिश्ता हार्मोनियस हो सकता है, इनफैक्ट माँ बेटी जैसा हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और अगर आप लोग मेल हो तो वो जो फैमिली है आपको अपना बेटा बना के रखेगी, बेटे जैसा प्यार आप लोगों को देगी। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने बनाना है, और प्यार रहता है तो हम ये सारी चीज़ें कर ही लेते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन ये हार्मोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, और आप लोगों के लिए ना रिश्ते प्यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, दिल से सोचते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये हार्मोनियस रिश्ता रहेगा, और कुछ एक लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्विन फ्लेम वो लोग होते हैं, एक ही एनर्जी जब 2 हिस्सों में बट जाती है उसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। 2 जिस्म एक जान जब होते हैं उसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। वैसा कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। कितना खूबसूरत कार्ड है ये, देखिए आप गौर से इसे। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। बाकी लोगों के लिए ये एक हार्मोनियस रिश्ता हो सकता है। कहना चाहूँगी कि कोई भी फैमिली ना परफेक्ट फैमिली नहीं होती है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम एक फैमिली है ये नहीं भूलते हैं। वो आप लोगों ने नहीं भूलना है। एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग दिल से सोचते हो तो दिल से मत सोचिएगा, लॉजिकली सोच के ही शादी कीजिएगा। ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। या फिर जल्दबाजी ना करें किसी डिसीजन को लेने में। अब आपकी टाइमिंग आ गई है, आप बिल्कुल रेडी हो ये सारे चेंजेस लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। कभी कभी आप लोग नेगेटिव हो जाते हो या फिर नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना है। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बॉटम ऑफ द डेक में पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप लोगों के रिश्ते में मुझे पीसफुल वाली एनर्जी लग रही है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग पीसफुल है तो हमको सब कुछ मिल गया है, ये उसका मतलब होता है। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी मेंटल पीस नहीं है तो हम लोग बेचैन होते हैं, कुछ तलाश रहे होते हैं। वैसा आप लोगों के रिश्ते में नहीं रहेगा। आप लोगों के मैरिज का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे विदिन 2 ईयर्स लग रहा है, तो 2 साल के अंदर आप लोगों का ये यूनियन हो सकता है। अब आप कौन सी एनर्जी में हो, आप लोगों ने कितना इनर वर्क किया है, उस पर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की शादी साल भर के अंदर ही हो जाएगी या फिर 2 साल लगेंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या इक्वेशन रहेगा। आप दोनों की लव स्टोरी कैसी रहेगी, आप लोगों का बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या इक्वेशन रहेगा। साथ ही कुछ टाइम फ्रेम के बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये 2 पर्सनालिटीज़ उभर के आई है। मैं दोनों भी पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें से आप जिससे भी रेजोनेट करते हो वो आप हैं, और जो दूसरे हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। जो ये सेंटर का कार्ड है ये आप दोनों के बीच के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पर्सनालिटी जो है वो उसके लिए जो
तो फर्स्ट पर्सनालिटी के लिए एम्परर का कार्ड आया है और सेकंड पर्सनालिटी के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। एम्परर फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, वार्म हार्टेड पर्सनालिटी ये होती है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, अथॉरिटी और पावर इन लोगों के पास होता है। अगर एट प्रेजेंट इन लोगों के पास नहीं भी है तो उन लोगों की फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। तो एम्परर नाम ही काफ़ी है इस कार्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर ये लोग जॉब में है तो ये हाईएस्ट पोजीशन पे जाते हैं। अगर ये लोग बिजनेस में हैं तो इन लोगों को अपने बिजनेस को पीक पे पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी इन लोगों की एनर्जी होती है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो टेम्परेंस की निकली है। ये लोग बैलेंस पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये लोग बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। हो सकता है इन लोगों में पेशेंस की थोड़ी कमी है, या फिर जल्दी इरिटेट हो जाते हो, या फिर जल्दी अपने पेशेंस को लूज कर देते हो। लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग बैलेंस्ड रहे, पेशेंस डेवलप करें, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। या फिर एट प्रेजेंट भले ही पेशेंस की कमी तो है, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में ये लोग खुद को बैलेंस्ड कर लेंगे, एक ठहराव इन लोगों में आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एम्परर का कार्ड ना गेम चेंजर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये लोग हारी हुई बाजी को भी पलटा सकते हैं, हारी हुई बाजी भी ये लोग जीत सकते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। और ये जो दूसरी पर्सनालिटी है, इनको चेंज चाहिए होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। इन लोगों को मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं आती है, एक ही टाइप के खाने से ये लोग बोर हो जाते हैं, इनको वेरिएशन चाहिए होते हैं, ऐसा इन लोगों का नेचर होता है। इन लोगों ने अपने लाइफ में ठहराव लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग बेवजह भी कभी कभी बेचैन हो सकते हैं, ऐसा भी इन लोगों के साथ होते रहता है। आप लोगों के बीच का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। आई फेल इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ द ऑल स्मॉल थिंग्स यू डोंट इवन रियलाइज यू आर डूइंग। छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों के बीच में प्यार डेवलप होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई चांद तारे तोड़ के लाने नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही हमको प्यार एक्सप्रेस करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ही एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, खास करके जब हम बीमार होते हैं या फिर कोई वीक मोमेंट को फेस करते हैं, तब एक दूसरे के साथ खड़े होना होता है, वही प्यार होता है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगी, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन ये टिपिकल अरेंज मैरिज नहीं रहेगी। यहाँ पे लव मैरिज वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अगर आप लोगों की अरेंज मैरिज भी हो रही है तो लव मैरिज वाला जो प्यार और बॉन्डिंग होता है वैसा आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोग फैमिली के द्वारा तो मिलोगे, लेकिन एक दूसरे के ऑथोराइज बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और भी डिटेल्स देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, हार्मोनियस रिश्ता, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, या फिर सच्ची मुच्ची वाला प्यार भी ये हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट महसूस करोगे, ऐसा ये प्यार होता है। जब एक दूसरे से मिलते हो तभी आप लोग कंप्लीटनेस वाली फीलिंग में जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ रहा है आपको खुद को, या फिर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं शादी तक पहुँचाने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है, आपको खुद को प्रूव करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़े अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पैनिक होना, एंजाइटी हो जाना शायद आप लोगों का नेचर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपने वो पेशेंस को डेवलप करना है, तब आप लोगों की लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है। लेकिन तो तब तक आप छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मान लोगे, छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन ले लोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
गुड न्यूज़ को इंडिकेट करता है, प्रपोजल को इंडिकेट करता है। तो जल्द ही कुछ एक प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन आप लोगों को ऑलरेडी अच्छा लगा है तो वो प्रपोज कर सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तीनों कार्ड्स बॉन्ड आए हैं, तो पैशनेट वाला रिश्ता आप लोगों के बीच में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और सिर्फ पैशन रहेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट भी मुझे यहाँ पे लग रही है। गजब का रिश्ता लग रहा है। फिर से वॉन्ड, बेहद वाला प्यार। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हो सकता है एक दूसरे से कभी नाराज़ हो जाए, एक दूसरे से कभी बातें करना बंद कर दे, लेकिन आप लोगों का प्यार ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों का प्यार आपकी नाराज़गी से बड़ा रहेगा और आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। फ्यूचर स्पाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो जॉय है 90% जॉय उस पर डिपेंड करता है। हमारा मूवी पार्टनर, हमारा डिनर पार्टनर, हमारा हॉलीडे पार्टनर, सब कुछ वो होता है। और अगर वही गलत इंसान आ गया तो लाइफ जो है ना वो बहुत मिजरेबल हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा लेट होता है तो होने दीजिए, लेकिन सही इंसान के साथ ही आप लोग शादी कीजिए। आप लोगों के रिश्ते में पैशनेट वाला रिश्ता रहेगा, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एक दूसरे को लेके, इसलिए नाराज़गी भी होती है। जहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहीं पे नाराज़गी भी होती है। जब हम एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं तब एक दूसरे से कम नाराज़ होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा है तो थोड़े से कम कीजिए। आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो नो डाउट ये तो सक्सेसफुल होना ही है, लेकिन कुछ एक चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ है पैशन, और वीकनेस है एक्सपेक्टेशंस, वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। द टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। द टावर, द सन, 3 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आप लोगों का हाल फिलहाल माइंडसेट हो सकता है। आप लोगों की लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है, हाल फिलहाल आप लोग वेट कर रहे हो और आपका ध्यान जिस चीज़ पे है वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों के लाइफ में जो चीज़ें मिली है, जो आप लोगों के प्लस पॉइंट्स है, उधर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ये आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। द टावर का कार्ड जो है अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तभी हम जिंदा होते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो हम डेड हो जाते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को तोड़ने वाले नहीं हैं, आप लोगों को निखारने के लिए आएंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भगवान हमको वही ऑब्स्टैकल्स देता है जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं, उतना ही दुख देता है जितना हम सह सकते हैं, और वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा अच्छा ही हमारे लाइफ में हो, अच्छी बुरी चीज़ें हमारे लाइफ में होंगी और वो हमारे अच्छे के लिए होंगी। ये माइंडसेट डेवलप करना एक्चुअल में पॉजिटिव थिंकिंग होता है, और वो आप लोगों ने डेवलप करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सन जॉयफुल एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी को इंडिकेट करता है और हैप्पीनेस को भी इंडिकेट करता है, सक्सेस को इंडिकेट करता है। 3 ऑफ कप्स पार्टी लविंग लोगों को इंडिकेट करता है। तो आप लोग अपनी लाइफ खुल के जीना चाहते हो, लग्जरी के साथ जीना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेलिब्रेशन वाला आप लोगों का एनर्जी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो खुशियाँ ज़्यादा है लेकिन थोड़े से गम भी है जिसे आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे, उससे मत घबराइए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 3 में से 2 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। थोड़ा सा छोट मोट तो चलते ही रहता है, ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। परफेक्ट लाइफ क्या किसी की होती है? अगर किसी की परफेक्ट लाइफ है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हमको दूर से लगता है कि वो पर्सन की बहुत परफेक्ट लाइफ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है। कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर होता है, लेकिन हमारी लाइफ में जो मिसिंग होता है
वो हमको दूसरों की लाइफ में दिखता है और हमको लगता है कि वो बड़ा मज़ेदार है, उसकी लाइफ बड़ी मज़ेदार है, वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। और भी डिटेल में देख लेते हैं, एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी, आपके रिश्ते की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतने सारे वॉन्ड्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं। ये फायर साइंस की तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है उनके फायर साइंस हो या फिर आपके फायर साइंस हो। वर्क ओरिएंटेड लोगों के लिए भी वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को ग्रोथ चाहिए हो, सक्सेस चाहिए हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लोनलीनेस वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग दुनिया को दिखाने के लिए परफेक्ट वाला मास्क पहनते हो, लेकिन अंदर से ब्रोकन हो, अंदर से आपको एक प्यार करने वाला चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो मिलेगा ज़रूर, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, वो गेट टुगेदर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनियस फैमिली को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोग जिस भी फैमिली में शादी करने वाले हो, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहेंगे, जॉली उनका नेचर रहेगा और आप लोगों को उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों की फैमिली भी बहुत अच्छी रहने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपका नेचर है, स्ट्रेस ले लेना, जल्दी मायूस हो जाना, हर्ट हो जाना, उसको आप लोगों ने ओवरकम करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोगों ने शादी का ही स्ट्रेस ले लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि होगा कि नहीं होगा तो कब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी तब वो आएगा ज़रूर, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। एस ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड का ही कार्ड आया है। 8 ऑफ कॉइन्स बॉटम ऑफ द डेक में है। फायर एनर्जी यहाँ प्रोमिनेंट मुझे समझ में आ रही है। पेशेंस आप लोगों ने डेवलप करना है। दोनों भी पर्सनालिटी में पेशेंस की कमी है ऐसा नहीं, लेकिन एक पर्सनालिटी में तो डेफिनेटली मुझे कमी लग रही है, वो आप लोगों ने करना है। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, यानी आप लोगों ने डिवोटेड रहना है। डिवोटेड हस्बैंड और वाइफ अगर आप लोग हो जाते हो तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग होंगे भी, आप लोग फ्यूचर एनर्जी में डिवोटेड हस्बैंड और वाइफ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग मिलकर अच्छे बुरे समय का सामना कर लोगे और आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों की ओवरऑल जर्नी बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप लोग ज़िंदगी को खुल के जीने में यकीन करते हो और जियोगे भी, ये पॉसिबिलिटी, ऐसे सूदिंग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए ताकि आप लोग एम्परर वाली एनर्जी में चले जाओ, ये भी सजेशन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर का मैसेज यहाँ पे आया है। तो जो हमारे साथ होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, ये माइंडसेट डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने खुद की तकलीफ से ज़्यादा डिवाइन एनर्जी में यकीन रखना है, उस पर भरोसा रखना है। इसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम ही निकलेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो मत घबराइए, जो भी सिचुएशन है उससे मत घबराइए। एंजल्स आर विथ यू, डिवाइन एनर्जी इज़ विथ यू। ये जो टावर का कार्ड है ना, ये अनएक्सपेक्टेडली किसी को खोने की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो बहुत कम लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो भी ऑल ऑफ अ सडन ही खो दिया हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। आप सभी लोग इसको खुद से ना जोड़ें। एबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में आ सकता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा प्रपोजल फ्यूचर में आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोगों का यूनियन ला सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। रिकंसिडर का मैसेज यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोगों ने जल्दबाजी में कुछ अगर डिसीजंस लिए हैं तो फिर से एक बार सोचिए, ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि हाल फिलहाल आप लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं, वो आप लोगों के लिए सही है नहीं है, ये एक बार फिर से सोचिए, आराम से सोचिए, फिर ही किसी नतीजे पे पहुंचिए। अगर आप लोगों ने नाराज़ होके या फिर गुस्से में कुछ डिसीजंस लिए हैं तो वैसा मत कीजिए। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब आप शांत हो जाओगे, तब आप लोगों ने डिसीजंस लेना है, इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोचना है और फिर ही किसी डिसीजन पे पहुंचना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए एंजल्स की तरफ से सजेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। ऑफ द डेक में बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, तो ये जो मैरिज है सारी खुशियाँ आपके लाइफ में लेके आने वाला है, बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है, लेकिन वो पॉजिटिव रहेंगे। चेंजेस तो आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर भी खुशियाँ डिपेंड करती है। तो आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो पॉजिटिव है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा और आपके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। इनिशियली शायद कुछ दिक्कतें जाए, लेकिन एंड एनर्जी में मुझे हार्मोनियस रिश्ते लग रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये एक लव मैरिज है और आप लोगों को अपने पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो थोड़े दिन बाद वो अप्रूवल भी आप लोगों को मिलेगा, उनका प्यार भी आप लोगों को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। टाइम फ्रेम अगेन मुझे 2 साल के अंदर ही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये 1 साल का हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए ये 2 साल का भी हो सकता है, आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और अब से जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हो, उसके 2 महीने बाद इससे रिलेटेड कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने इनर वर्क किया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप डी, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आप लोगों का आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ इक्वेशन कैसा रहेगा, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों का इक्वेशन कैसा रहेगा, आप लोगों की ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी। साथ ही अगर कुछ टाइम फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज़ निकली है, मैं दोनों भी पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जिससे भी रेजोनेट करते हो वो आप हो और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। दोनों भी पर्सनालिटीज़ के साथ रेजोनेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सिमिलर वेवलेंथ पे चल रहे हैं या फिर एक जैसे है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड कार्ड आप दोनों के बीच के इक्वेशन को डिस्क्राइब करता है। तो पहले मैं वो 2 पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सनालिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। ये लोग हमेशा होपफुल रहते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, एक स्टार एनर्जी इन लोगों में होती है। 4 लोगों में ये लोग हट के दिखते हैं, उठ के दिखते हैं, नोटिसेबल ये लोग होते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। दूसरी जो पर्सनालिटी है उसके लिए चैरियट का कार्ड आया है। तो ये लोगों में वॉरियर स्पिरिट बहुत अच्छा होता है। ये लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लाइफ के चैलेंजेस को करेज के साथ फेस करते हैं और न सिर्फ फेस करते हैं, उनको ओवरकम भी करते हैं। तो वॉरियर स्पिरिट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड इनको हमेशा सक्सेसफुल बनाता है, वैसी ये पर्सनालिटी हो सकती है। ये मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ के रुके हुए काम चलने लग जाते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लोग भी होते हैं। इनको पता होता है कि ज़िंदगी है तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा, सुख में ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ये अवेयरनेस इन लोगों में होती है।
नीडर डैशिंग पर्सनालिटी को भी ये इंडिकेट करता है। तो एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल और दूसरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नीडर और डैशिंग, ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूनियन हो सकता है। ये लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से भी होते हैं। ये लोग किसी के बातों में आके अपने डिसीजंस नहीं लेंगे, जब इनको लगेगा तभी ये किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। आप दोनों के इक्वेशन के लिए यहाँ पे कार्ड निकला है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ एंड स्माइल एवरी सिंगल डे सिंस द डे वी मेट। तो शायद आप दोनों में से एक पर्सनैलिटी थोड़ी सी बोरिंग है और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जॉयफुल है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद एक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा काम करते रहती है, सीरियस पर्सनैलिटी है और वो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ज़िंदगी जीना ही भूल जाती हो। दूसरी पर्सनैलिटी उनको ज़िंदगी जीना कितना ज़रूरी है ये याद दिलाती है, लाफ्टर ऐड करती है उनकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगेन आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, यहाँ पे लाफ्टर है, ये प्लस पॉइंट है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके चेहरे पे सुकून है, स्माइल है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें मिसिंग है उनकी कमी आप लोगों को खलेगी नहीं। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है आप लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी एक पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जिंदगी जीना सिखाने वाला है, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आप लोगों ने सीरियस नहीं होना है, ज़्यादा जिंदगी को हंस के जीना है, ये भी मुझे मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। हंसते खेलते ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, ज़्यादा डीप में जाके सोचना नहीं है, ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करना है, ये सजेशन मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। जो आपका नेचर है ना रिस्पॉन्सिबल, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हो, ये ख्याल मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी होता है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, खास करके ये वाली पर्सनालिटी को कहना चाहूँगी। और भी डिटेल में देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटेकल्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे प्यार और सपोर्ट वाली एनर्जी भी मैं महसूस कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटेकल्स चैरिटेबल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग एक दूसरे की नीड्स का, रिक्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड पैशन को इंडिकेट करता है, तो रिश्ते में पैशन भी रहेगा, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे। इनिशियली हो सकता है दिक्कतें जाए, लेकिन आप ये कर लोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप लोगों का एक बैलेंस्ड मैच्योर रिश्ता हो सकता है। अगेन हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा शाय एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें ना करें, लेकिन आप लोगों के एक्शन से एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो छलकेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कमिट नहीं करोगे, लेकिन जब निभाने की बात आएगी उसमें कोई कसर नहीं रखोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते नहीं आएगा आप लोगों को अपने प्यार का, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर उतने अच्छे से आप एक्सप्रेस नहीं करोगे जो फील करते हो वो। 7 ऑफ पेंटेकल्स, अब आपका वेट खत्म होने वाला है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लगभग वो प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया है, यानी आप लोगों का जो यूनियन है उसका जो वेट है अब वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। बस अब एक कदम दूर हो आप लोग और जल्द ही आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हो। कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा ही डिले वाला मैसेज भी हो सकता है। आप लोगों ने टेंशन ले लिया हो, आप लोगों की फैमिली वरीड हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये समझ में आ रहा है कि ये लोग इतने ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है कि इन लोगों के पास रिलेशनशिप का या फिर शादी का टाइम ही ना मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इसकी वजह से भी ये लोग अकेले हो सकते हैं।
टावर का कार्ड, स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। हाल फिलहाल आप लोगों का लाइफ स्टेबल नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। उस स्टेबिलिटी लाने की आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो, कभी कभी स्ट्रेस्ड भी फील कर रहे हो, जैसे आप लोग स्ट्रेसफुल भी हो जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और जल्द ही आप लोग इस एनर्जी में पहुँचने वाले हो, जल्द ही आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है, ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है। आप लोगों के फ्यूचर में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल एक बहुत ही खुशहाल फैमिली जो अपने आप में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है, बहुत ज़्यादा खुश है एक दूसरे के साथ, बेस्ट फैमिली लाइफ जो होता है वो एक्सपीरियंस कर रही है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा लेट आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो डिले वाली एनर्जी की तरफ मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो शायद थोड़ा सा लेट ये आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। लेट होने की वजह से आप लोग मायूस भी हो गए हो। आप में से कुछ लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया है कि ये सब ऐसे ही चलते रहेगा, मेरे साथ तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, या फिर मेरी शादी ही नहीं हो सकती है। ऐसा भी थॉट शायद आप लोगों को आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोगों ने मायूस नहीं होना है, लोगों के लाइफ में अच्छा मैरिड लाइफ डेफिनेटली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। जैसा कि मैंने बताया था कि बस एक कदम दूर है आप लोगों की मंजिल, वही सिग्नल, वही एश्योरेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट आप लोग कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, आप लोग लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोग तो मायूस भी हो गए हैं। आप लोग इस डिफिकल्ट सिचुएशन में से खुद को निकाल रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम 1 साल का निकला है। कंफर्मेशन के लिए मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है, फिर ही मैं कुछ कह पाऊंगी। एस ऑफ कॉइन्स रिवर्स में आया है। तो न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर ऑलरेडी ये लेट अगर हो गया है तो अब ये चीज़ें होने वाली हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों ने अपने रूट चक्रा को हील करना है, ये एक कार्मिक बैगेज भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोग चाह रहे हो, और वो स्टेबिलिटी आपको मैरिज से मिल सकती है। उसमें कुछ डिले या फिर रुकावटों को आप लोग महसूस कर रहे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप लोग चले गए हो, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो। लेकिन मत होइए, आप लोग डिप्रेस मत होइए, जल्द ही ये चेंज होने वाला है। जब हम बुरे दिनों से गुजरते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम भी हम लोगों के लिए बहुत लंबा लगता है, और जब हम लोग खुश होते हैं तब ऐसे लगता है कि समय कहाँ बीत गया, वो पता नहीं चलता है। तो ये टाइम पीरियड आपको लोगों को लंबा तो लग रहा है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड ज़रूर होने वाली है। ये टफ साइकिल तो है, लेकिन ये अब एंड होने वाली है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। अगेन टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो अनस्टेबल लाइफ की तरफ ही ये इंडिकेट करता है। आप लोग स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग इस मोमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ डील किया हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड फाइनल आउटकम के लिए आया है। पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो ये टाइम पीरियड मुझे बताने में थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही है। 3 साल तक का भी हो सकता है। आप लोगों की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने कितना खुद को हील किया है, आप लोगों का प्लानिटरी इन्फ्लुएंस क्या है, उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 1 से 3 साल मुझे यहाँ पे लग रहा है। शादी होने के बाद इतनी दिक्कतें नहीं है, या फिर कुछ भी दिक्कतें नहीं है, लेकिन होने में ही मुझे थोड़ी सी दिक्कतें लग रही है। जब आप लोगों के पेशेंस टूट जाएंगे ना, तब आप लोगों की शादी होगी, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक में बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो प्रपोजल को इंडिकेट करता है। प्यार आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, वो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर आप लोग लड़कियां हो तो वो घोड़ी पे सवार है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ रहा है, कर लीजिए। आप लोगों की शादी होगी, आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में जा सकते हो। टफ साइकिल अब एंड होने वाली है, थोड़ा सा और सह लो, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए 2 लाइन याद आ रही है कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। एक दौर ऐसा आएगा कि वक्त कहेगा कि अब तेरी बारी है। तो आपका टाइम बहुत जल्द आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा। एंजल्स की तरफ से यहाँ पे यस निकला है, पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिल सकता है। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। क्लेंजिंग, हीलिंग कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों का जो ये प्रोसेस है ये स्पीड अप हो पाए। नो नीड टू वरी, चिंता मत कीजिए। आप लोग कर रहे हो चिंता, आपकी फैमिली भी आपके लिए वरी कर रही है। मैं समझ सकती हूँ ये सिचुएशन को, लेकिन आप लोगों ने चिंता नहीं करना है, इससे हमको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज यहाँ पे आया है, तो 1 साल से लेके 3 साल तक का टाइम पीरियड ये हो सकता है, क्योंकि पहले मुझे 3 साल लग रहा था। तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड 1 साल का हो सकता है, साल भर के अंदर आप लोगों का यूनियन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा समय हो सकता है और 1-2 साल लग सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अगर आप लोग खुद पे डाउट करने लगे हो या फिर डिवाइन एनर्जी पे क्वेश्चन करने लगे हो, तो ये आप लोगों ने नहीं करना है। अगर कुछ डर आपको परेशान कर रहा है, कुछ चिंताएं आपको परेशान कर रही है, तो उस एनर्जी में आप लोगों ने नहीं रहना है। आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। ये मैसेज, ये गाइडेंस मुझे एंजल्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी खुल के जिए, ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।